नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। खरगापुर गांव में 295 लाख की लागत से बनेगा बारात घर। पूर्व राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किया भूमि पूजन। लखनऊ नगराम क्षेत्र के हरदोइया बाजार के निकट स्थित खरगापुर ग्राम पंचायत में बारात घर के निर्माण में भूमि पूजन किया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने उपस्थित लोगों से नशा मुक्त रहने की अपील की। कहा कि नशा मुक्त रहने का संदेश जन जन तक पहुंचाते रहे। इस कार्यक्रम में मौजूद नागेश्वर द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि गांव का भरपूर विकास हो रहा है। गांव में एचएल कंपनी द्वारा सीसी रोडों का निर्माण कराया जा चुका है। नाली खड़ंजा और नालों का निर्माण हो चुका है। शिव कुमार भारद्वाज व श्याम बाबू वाजपेयी ने बताया कि आजादी से आज तक ग्राम खरगापुर में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ था। कोई जिला पंचायत सदस्य ना ही किसी प्रधान ने इसकी ओर ध्यान देना उचित समझा, लेकिन इसी ग्राम में जन्मे जिला पंचायत सदस्य ने ग्रामवासियों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर गांव वालों को सीसी रोडों का उपहार दिया। अब मैरिज लोन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण जनता को शादी व समारोह करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के आयोजक अमरेंद्र भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, ललित शुक्ला, अतुल सिंह, नागेश्वर द्विवेदी, प्रदीप त्रिवेदी, आलोक द्विवेदी, सुधांशु मिश्रा का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट करते हुए स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अजय कुमार, क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। सर अपना बात बताइए। अमरेंद्र भारद्वाज नाम है हमारा। जिस प्रकार सर शहर गांव की तरफ विकास बढ़ रहा है, गांवों का विकास बढ़ रहा है, शहरों की तरह गांव शहर से जुड़ रहे हैं, तो अपने गांव को आप किस तरह विकसित देखना चाहते हैं? क्योंकि जो गांव था हमारा, ये अनैया खरगापुर ग्राम पंचायत का, आप खरगापुर गांव में बैठे हुए हैं। ये गांव लखनऊ बाराबंकी के बॉर्डर पे पड़ता है और एकदम बॉर्डर पर किनारे होने की वजह से ये गांव जो है विकास से काफ़ी दूर था। योजनाएं तो शहर में बहुत सारी थी जो गांव के लिए थी, लेकिन गांव तक पहुंचने में या नहीं पहुंच पाया, उनका विकास से कुछ दूर था। और अब हम लोग विकास कार्य कर रहे हैं। गांव का जैसे सड़कों का निर्माण हुआ, बारात घर बनाया जा रहा है और भी सरकार की सारी योजनाएं हैं जो गांव में पहुंच रही है। सर बारात घर जो बन रहा है सर, किस कंपनी के द्वारा, जो ये किस योजना के तहत किस निधि से निधि से बन रहा है? बारात घर ये जो कॉरपोरेट की कंपनियां होती हैं, जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंदर में एचएल एक कंपनी, ये एचएल की सीएसआर फंड से है। जी, कितना लागत से सर ये सब बन रहा है? लगभग 2,95,00,000 रुपए की लागत से बारात घर का निर्माण होगा, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि हाईटेक बारात घर होगा जी। और इस तरह का बारात घर यहाँ आसपास क्षेत्र में नहीं है। मतलब अगर प्राइवेट मैरिज लॉन की आप बात कर लो तो उस तरीके से उस कैटेगरी या उस तत्व की तरह से ये मैरिज लॉन का निर्माण होगा। इस ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्रामीणों को संदेश हमारा यही है कि बारात घर जो ये बन रहा है, बनने के बाद में इसका अच्छे से रखरखाव रखें, इसको अपना बारात घर समझें, क्योंकि ये सरकारी है तो इसको सरकारी की तरह अगर ना ट्रीट करके प्राइवेट संस्था की तरह ट्रीट होगा तो उसको साफ सफाई रखेंगे, रखरखाव रखेंगे, तो ये आने वाले 50 साल 60 साल तक इसका उपयोग लोग ग्रामीण वासी कर सकते हैं। आपने बारात घर के लिए कितना अथक प्रयास किया? बारात घर के लिए तो हमारा प्रयास केवल विकास के कामों के लिए रहता है और बारात घर के लिए भी हमने प्रयास किया, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई बारात घर नहीं था यहाँ पर। तो लोगों को शादियाँ करने के लिए या तो किसी खेत की सफाई करा के शादी करते थे, या वो देखते थे कि जब धान की फसल नहीं कट जाएगी तब शादी करेंगे, या गेहूँ फसल कट जाएगी तब शादी करेंगे। तो इस क्षेत्र में बारात घर का बहुत अभाव था, तो मन में था कि यहाँ पे एक बारात घर होना चाहिए और उसके लिए प्रयास किया और हमारे जो जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनके आशीर्वाद से संभव हो पाया। धन्यवाद। हमारा नाम श्याम बाबू वाजपेयी है, मैं यहीं गांव का निवासी हूँ। आप इसी ग्राम पंचायत की दशा क्या थी? इसके पहले यहाँ की दशा बड़ी खराब थी। ये जिले का इंटीरियर गांव है, उससे यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ। आज छोटे भाई अमरेंद्र भारद्वाज के द्वारा जो है काफ़ी विकास हुआ है हमारे क्षेत्र, हमारे गांव में। ये जो बारात घर बन रहा है, इसमें लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल कैसे किस हमारे गांव में और क्षेत्र के लोगों की बड़ी खुशी है। तो बारात घर बन जाने से लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी, मुंडन कार्यक्रम वगैरह कोई भी फंक्शन की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आज तक समस्याएं थी वो समस्याएं थी, वो आज अमरेंद्र भारद्वाज के द्वारा जो है हल हो गई, बनकर तैयार हो जाएगा। क्षेत्र में बड़ी खुशी की बात है।
आपका गांव विकास की ओर चला है, बहुत क्या उम्मीद करेंगे आप अमरेंद्र भाई से? बहुत ही उम्मीदें हैं और बहुत ही उम्मीदें पूरी हुई हैं, आगे भी पूरी होती रहेंगी। आज़ादी के 70 साल के बाद यहाँ पर विकास कार्य शुरू हुए हैं, क्या हाँ। कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है और बहुत रोचक चल रहा है कार्यक्रम यहाँ, और सुगम तरीके से सब सुलभ होता चला जा रहा है। बरसात में आने में बड़ी दिक्कत थी गांव में।